राम राम नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। शुरू करते हैं उस परमपिता परमात्मा का नाम लेकर, वो मालिक सभी को खुशियां दे। तो सबसे पहले सभी को दिल से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय पीरांदी, जय मस्त किरांदी। साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मौज में होंगे और होने भी चाहिए उस मालिक की दया से। आज काफ़ी टाइम के बाद एक लॉन्ग वीडियो लेके आया हूँ और एक छोटा सा उपाय भी आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। आज के विचार भी आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का टाइटल आपने देखा, थंबनेल आपने देखा। तो वीडियो शुरू करने से पहले कोई साथी नया है, चैनल को पहली बार देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को रखना हूँ ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। प्यारे साथियों, सावन का महीना चल रहा है। लॉन्ग वीडियो तो काफ़ी टाइम के बाद बन रही है, लेकिन शॉर्ट वीडियो इस महीने डाली थी। काफ़ी साथियों ने देखी होगी, तो उम्मीद करता हूँ कि जेब में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। कल महाशिवरात्रि का पर्व है। यही दुआ उस परमपिता परमात्मा से, उस भोलेनाथ से, कि सबके जीवन में खुशियाँ बनी रहे। प्यारे साथियों, आज एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच साझा करना चाहूँगा। बहुत से मेरे साथी, माताएं, बहनें, भाई बंधु जो शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करते हैं, जिनमें से 10-1% साथी मेरे ऐसे होंगे जिनको सही जानकारी होगी और महादेव की कृपा उन पर बनी रहती है। लेकिन बहुत से मेरे साथी, मेरे भाई बंधु, मेरी माता बहन ऐसी भी हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती। वो जाते हैं शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं और वापस आ जाते हैं। और फिर उनके मन में संशय रहता है कि हम इतना कुछ करते हैं लेकिन महादेव हमारी सुनते नहीं हैं। तो वो होता है सही जानकारी का ना होना। सबसे बड़ा कारण होता है कि आपको सही तरीके का, सही जानकारी का पता नहीं होता। हम देखो देख में तो कर लेते हैं कि वो जा रहा है तो मैं भी जाता हूँ, मैं भी जल अभिषेक करके आ जाता हूँ। लेकिन जिसको पूरी जानकारी होती है, पूर्ण जानकारी होती है कि किस तरीके से किया जाता है, तो उसके ऊपर महादेव की कृपा बनी रहती है। महादेव कृपा करते हैं और सुनते भी हैं। लेकिन जिसको जानकारी नहीं होती, तो फिर वो ये संशय में रह जाते हैं कि महादेव हम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने किसका बुरा कर दिया, हमारी किस्मत ऐसी क्यों है। कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसकी सही जानकारी लेकर ही उस कार्य को किया जाए तो बेटर रहता है। हर साल मैं भी देखता हूँ काफ़ी भाई बंधु, माताएं बहनें जाती हैं जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण उनका वो जलाभिषेक महादेव तक पहुंचता ही नहीं है। और फिर जब महादेव तक जलाभिषेक नहीं पहुंचेगा तो महादेव की कृपा कैसे होगी। तो एक सही जानकारी आप लोगों के बीच लेके आया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और भी साथियों तक ये जानकारी पहुँच सके। प्यारे साथियों, शिवलिंग सिर्फ एक महादेव को प्रसन्न करने का आधार नहीं होता कि उस पर जलाभिषेक कर दिया तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। शिवलिंग पर पूरा शिव परिवार विराजमान होता है, पूरा पूरा शिव परिवार विराजमान होता है। अब परिवार को छोड़कर सिर्फ आप महादेव की ही कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो महादेव भी सोचेंगे कि मेरे परिवार को छोड़कर इसको तो सिर्फ मेरी ही कृपा चाहिए। लेकिन कहाँ कहाँ होता है ये भी आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो जब भी आप शिव मंदिर में जाएं तो वहाँ शिवलिंग होगा। शिवलिंग पर सीधा जल अभिषेक मत कीजिए, डायरेक्ट नहीं करना कि गए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर दिया। तो साथियों, सबसे पहले शिवलिंग के राइट हैंड साइड में यानी सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का वास होता है। वहाँ पर जलाभिषेक कीजिए और गणेश जी का मंत्र उच्चारण कीजिए। अगर कोई मंत्र ज्ञात नहीं है तो ओम गणपतये नमः इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले यानी राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का वास होता है। उसके बाद दाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की साइड में कार्तिकेय जी का वास होता है। गणेश जी के बाद आपको कार्तिकेय जी को जलाभिषेक करना है और मंत्र का उच्चारण करना है। अगर कोई मंत्र ज्ञात नहीं है तो ओम कार्तिकेय नमः का उच्चारण आप कर सकते हैं। अब कार्तिकेय जी को भी अभिषेक मिल गया। उसके बाद शिवलिंग के बिल्कुल सामने जहाँ पर फूल बना होता है वहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का वास होता है, अशोक सुंदरी जिसे बाल सुंदरी भी कहते हैं। तो उसके बाद आपको वहाँ जलाभिषेक करना है और त्रिपुरा सुंदरी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद शिवलिंग की बैक साइड में माँ पार्वती जी का वास होता है, तो आपको वहाँ जलाभिषेक करना है और देवी से प्रार्थना करनी है, माता से प्रार्थना करनी है।
उसके बाद आप शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे शिव परिवार को ये आपका चढ़ाया हुआ जल प्राप्त होगा और पूरा का पूरा शिव परिवार प्रसन्न होगा। लेकिन अनजाने में हमें पूरी नॉलेज नहीं होती, हम काफ़ी साथी तो सिर्फ देखो दिखाई में माता बहनें चली जाती हैं और सीधा जल अर्पित करके आ जाती हैं। फिर महादेव उनकी कृपा, उनकी मनोकामना सुनते नहीं हैं और कृपा करते नहीं हैं। फिर उनके मन में संशय रहता है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। तो सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि आप सिर्फ अकेले सीधा शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि शिवलिंग पर पूरे शिव परिवार का वास होता है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड में गणेश जी का वास होता है, तो वहाँ जल अर्पित करिए। उसके बाद दाएं हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में कार्तिकेय जी का वास होता है, तो वहाँ जल अर्पित करिए। उसके बाद आपको शिवलिंग के बिल्कुल सामने त्रिपुरा सुंदरी का वास होता है, वहाँ पर जल अर्पित करना है और प्रार्थना करनी है। उसके बाद शिवलिंग के बैक साइड में माँ पार्वती जी का वास होता है, तो माँ पार्वती से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप शिवलिंग पर जल अर्पित करके और अपनी जो भी मनोकामना है महादेव को बता करके आ जाइएगा। अगर आप इस तरीके से इस जानकारी के साथ जलाभिषेक करेंगे तो महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और पूरा का पूरा शिव परिवार आपसे प्रसन्न होगा। जब पूरा शिव परिवार प्रसन्न होगा तो आप सब कुछ जानते हैं, फिर तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा और महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उम्मीद करता हूँ कि लाइक ज़रूर करके जाएंगे। बाकी विचार आप लोगों ने देख लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।